एस फ्रेंड्स इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में CRR और SLR के बारे में बात करेंगे। लेट्स बिगिन फ्रॉम UPSC परस्पेक्टिव। सो CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिज़र्व रेशियो। सो व्हाट इज़ अ कैश रिज़र्व रेशियो, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले कैश रिज़र्व रेशियो CRR, कैश रिज़र्व रेशियो, तो कुछ कैश के बारे में बात है और कुछ रेशियो है जो रिज़र्व रखना है। कैश का कुछ रेशियो जो रिज़र्व रखना है वह होता है कैश रिज़र्व रेशियो। नाउ डेफिनेशन अगर हम समझें, CRR और कैश रिज़र्व रेशियो एज अ पर्टिकुलर मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स that need to be maintained as a reserve by every commercial bank in India according to the requirement of RBI। RBI की रिक्वायरमेंट के अनुसार सभी कॉमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट का एक फिक्स्ड मिनिमम अमाउंट कैश के फॉर्म में जो रिज़र्व रखना पड़ता है उसे बोलते हैं कैश रिज़र्व रेशियो। समझ में आ गया? सो एम क्या है CRR का? टू एंश्योर दैट बैंक डोंट रन आउट ऑफ कैश व्हेन डिपॉजिटर्स रिक्वायर फंड फॉर देयर पर्सनल नीड। मान लीजिए आपने बैंक में पैसे जमा करके रखे हैं, कुछ सेविंग अकाउंट्स में है जो डिमांड डिपॉजिट के थ्रू आप ATM के थ्रू निकाल सकते हो, और करेंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट्स है, डिमांड डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट होता है जो एक फिक्स टाइम के बाद ही मिल पाएगा। FD है तो वो 10 साल की FD है मान लीजिए, तो आप अभी पैसे मांगने नहीं जा रहे, बैंक को पता है। लेकिन जो आपका सेविंग अकाउंट्स है, आपके पास में जो डिमांड डिपॉजिट है उसको जो ATM के थ्रू आप यूज़ करके निकाल सकते हो, आपका 10,000 सेविंग अकाउंट्स में, तो 10,000 में से ना सही तो कभी भी आपको 1 से 2,000 रुपये की कैश की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बैंक को अपने पास मिनिमम कैश तो रखना पड़ेगा ना। जब आप कैश मांगे तो आपको बैंक कैश दे सके। डैट इज़ द एम ऑफ CRR, कैश रिजर्व रेशियो का यही एम होता है। तो RBI एक मिनिमम अमाउंट सेट करती है जो एवरी कॉमर्शियल बैंक को एंश्योर करना पड़ता है। टोटल डिपॉजिट में यहाँ पे आएगा उनका डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट का फिक्स्ड मिनिमम कैश उनके पास में होना चाहिए, ताकि अगर कस्टमर उनसे डिमांड करता है कैश की तो वो कैश दे सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी CRR इंडिया का है 4.5%। 4.5% इंडिया का है। तो अगर कोई बंदा एक 10,000 रुपये डिपॉजिट करता है बैंक में, आप बैंक में जाएंगे, 10,000 रुपये डिपॉजिट करते हो, तो बैंक क्या करेगा? बैंक 450 रुपये कैश में RBI के पास में रिज़र्व रखेगा इन कैश। बाकी कितना बचा? 550 सॉरी। ओके, तो अब इस अमाउंट का बैंक कहीं भी यूज़ कर सकता है, लैंडिंग करने में, कहीं और में, लेकिन 450 रुपये, इस अमाउंट का 450 रुपये 4.5% ऑफ दैट डिपॉजिट हैव टू बी मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ कैश विद द RBI। दैट इज़ द कैश रिजर्व रेशियो। Simply, it is the ratio of cash kept with RBI to total deposit। CRR काउंट कैसे करते हैं? It determine the percentage of bank deposit which is required to be kept a commercial bank with RBI। RBI के पास में रहता है CRR का अमाउंट। किसके पास में रहता है? RBI के पास में रहता है। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर UPSC प्रीलिम्स में पूछ सकती है आपको डायरेक्ट कि अमाउंट किसके पास में रहेगा, बैंक खुद रखेगा CRR का अमाउंट या फिर RBI के पास में रखेगा, तो RBI के पास में रखेगा। फाइंड कैसे करें CRR? कैश केप्ट विद द RBI एंड टोटल डिपॉजिट ऑफ द बैंक, दैट इज़ द CRR। तो टोटल डिपॉजिट कितना है बैंक के पास में? मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल से आप समझिए, अगर बैंक के पास 100 रुपये डिपॉजिट है तो अमाउंट टू बी केप्ट इज़ 2, देन CRR कितना हो गया? 2%। मनी अवेलेबल टू गिवन द लोन 98 रुपी। आगे समझ में? देन हायर द CRR,
लेसर अमाउंट इज अवेलेबल टू बैंक फॉर लोन। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर CRR इंक्रीज होता है तो बैंक के पास अमाउंट देने के लिए, लैंड देने के लिए, लोन देने के लिए कम रहेगा, जिससे क्या होगा, मनी सप्लाई मार्केट में कम रहेगी। तो CRR बढ़ने से क्या होता है, मनी सप्लाई कम हो जाती है। इसका रिवर्स कर दीजिए, अगर CRR कम हो गया है तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, क्योंकि बैंक के पास में ज़्यादा अमाउंट होगा लोन देने के लिए। अब व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ CRR ऑन द इकोनॉमी। कैश रिजर्व रेशियो को कहाँ पर हम कैसे इस्तेमाल करता है, RBI कहाँ पर इस्तेमाल करता है, मॉनेटरी पॉलिसी में या फिर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट में, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में किस तरीके से RBI इसका यूज़ करता है। तो यहाँ पर समझ लीजिए, जब RBI इंक्रीज़ करेगा CRR, जो हम समझ चुके हैं पहले भी, सो बैंक हैव फ्यूअर फंड्स, कम फंड होगा देने के लिए। देन लोअर फंड का मतलब क्या है, बैंक टू इंक्रीज़ द लैंडिंग रेट। तो बैंक अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। इंटरेस्ट बढ़ाने के की वजह से क्या होगा, बोरोवर्स पेइंग मोर एज अ इंटरेस्ट। बस यहाँ पर क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि लोग लोन कम लेंगे, क्योंकि महंगा लोन मिल रहा है ना। वहीं पर सेंट्रल बैंक अगर कम कर देता है CRR को, तो बैंक के पास में मोर फंड रहेगा लोन देने के लिए। डिक्रीजेस द लैंडिंग इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, तो फिर अगेन मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। सिंपल है। तो आपको UPSC पर्सपेक्टिव से कॉन्सेप्ट को समझना है। तो UPSC में प्रीलिम्स पॉइंट्स में UPSC आपको नॉलेज की एप्लीकेशन चेक करेगा कि आपने कैश रिजर्व रेशियो पढ़ रखा है, बट इफ़ डिमांड इन द इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कैश रिजर्व रेशियो का इकोनॉमी में कैसे रिलेट करता है, इन्फ्लेशन में कैसे रिलेशन रहेगा कैश रिजर्व रेशियो का, तो आपको ये कॉन्सेप्ट इंटरलिंक करके पढ़ना ज़रूरी है। तो मनी सप्लाई अगर कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन भी कमी हो जाएगा, सिंपल है, डिमांड कम होने से। सेकंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर है वो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। अभी हमने पढ़ लिया है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो SLR होता क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ लिक्विड कैश केप्ट बाय बैंक टू टोटल डिपॉजिट। लिक्विड कैश मतलब क्या होता, कैश केप्ट इन बैंक वॉल्ट, लॉकर एंड लिक्विड कैश लाइक गोल्ड। सिंपली SLR होता क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जो भी बैंक के पास में टोटल डिपॉजिट है उसका मिनिमम अमाउंट अपने पास में रखना, फिक्स्ड अमाउंट अपने पास में रखना, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड असेट्स, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश। अब लिक्विड कैश और कैश में क्या डिफरेंस है, हम थोड़ा सा देख लो। यहाँ पर देखो, इट इज़ द रेशियो ऑफ कैश, यहाँ पर कैश की बात हो रही है। कैश यानी नोट की, नगद अमाउंट होगा। जो CRR होगा वो नगद अमाउंट के बारे में बात करेगा, बट SLR यहाँ पे क्या लिखा है, लिक्विड कैश। अभी लिक्विड कैश का सिंपली मतलब क्या है, यहाँ पे कैश भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, और अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी हो सकती हैं जो आसानी से लिक्विडिटी में कन्वर्ट किया जा सके। तो फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पे, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कैश रिजर्व्स ऑफ बैंक इन वॉल्ट, कितना उसके पास में कैश पड़ा हुआ है, साथ ही साथ में उसके पास में गोल्ड कितना है, लिक्विड कैश एज गोल्ड, डिवाइडेड बाय द टोटल डिपॉजिट ऑफ द बैंक, दैट इज द SLR। यहाँ से अगर हम एग्जाम्पल से समझना चाहें कि अगर बैंक के पास में डिपॉजिट 100 रुपये हैं और बैंक ने अपने पास में कैश कितना रखा है, 20 रुपये, गोल्ड के फॉर्म में और अदर असेट्स के फॉर्म में 10 रुपये डिपॉजिट करके रखे हैं बैंक ने, 100 रुपये ये हो गया। कैश के फॉर्म में 20 रुपये हैं उसके पास फ़िलहाल,
और गोल्ड के फॉर्म में 10 रुपये, तब इन दोनों का अमाउंट हो रहा 30 रुपये। तो ये 30% क्या हो गया, SLR। मनी अवेलेबल टू गिव द लोन इज़ 70। उसके पास बचा क्या, 70 रुपये, जो वो लोन देने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। सिंपल है। अब SLR और इकोनॉमी में क्या रिलेशन है, हाइयर द SLR, अगर SLR ज़्यादा हुआ, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो अगर ज़्यादा हुआ, तो लेसर अमाउंट इज़ अवेलेबल टू दी बैंक फॉर लोन। जो CRR का रिलेशन है मनी सप्लाई का, वही SLR का रिलेशन है, क्योंकि दोनों ही बैंक का अमाउंट कम कर रहा है लोन देने के लिए। बस डिफरेंस कहाँ पर है, हम ये आने वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर समझो कि CRR और SLR, कैश रिजर्व रेशियो, जो बैंक के पास टोटल डिपॉजिट है उसका मिनिमम अमाउंट जो भी RBI ने फिक्स किया है वो RBI के पास में दे दो, वो CRR हो गया। SLR क्या हो रहा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कॉमर्शियल बैंक को टोटल डिपॉजिट का एक मिनिमम अमाउंट अपने पास रखना पड़ेगा, सेल्फ डिपॉजिट, सेल्फ के पास में। और किस फॉर्म में हो सकता है ये कैश भी हो सकता है, ये गोल्ड के फॉर्म में भी हो सकता है, और अदर लिक्विड एसेट के फॉर्म में हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ कैश के फॉर्म में ही होगा। CRR में कैश है, C फॉर कैश रिजर्व रेशियो, तो ये कैश के फॉर्म में ही होगा। SLR में कैश भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, इस अलग फॉर्म में भी हो सकता है। नाउ इफ़ एनीवन डिपॉजिटेड 1000 रुपये इन अ बैंक, देन इफ CRR is 6%, CRR is 6%, then CRR becomes 60 rupee, and SLR is 20%, तो 20% ऑफ टोटल इज 200 रुपी। तो 200 रुपी की जो वैल्यू है, इतनी वैल्यू का लिक्विड असेट बैंक को अपने पास में रखना पड़ेगा। तो SLR अपने पास में रखेगा बैंक, CRR RBI के पास में जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर जो एरो दिखा रहा RBI के पास में जाएगा, तो SLR बैंक खुद अपने पास में रखता है, CRR RBI के पास में जमा करता है। तो बैलेंस कितना बचा, 740 रुपये। तो 740 रुपये ही हैं बैंक के पास में, वो एज अ लोन डिस्ट्रीब्यूट कर सके, एज अ इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट लोन। सिंपल, समझ लिया CRR और SLR में क्या रिलेशन है, डिफरेंस क्या है दोनों में। ये CRR RBI के हाथ में जाएगा ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश। SLR बैंक अपने पास रखेगा टोटल डिपॉजिट का एक फिक्स्ड अमाउंट जो RBI डिसाइड करता है। वो कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, गोल्ड के फॉर्म में भी हो सकता है, वो सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में भी हो सकता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डिफरेंस बिटवीन CRR SLR, जो हम पढ़ चुके जल्दी से। CRR कंट्रोल लिक्विडिटी इन बैंकिंग सिस्टम, वाइल SLR रेगुलेट क्रेडिट ग्रोथ इन द कंट्री। ठीक है, क्योंकि CRR RBI के हाथ में चला जाएगा तो बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी डायरेक्ट CRR से कंट्रोल होती है। बैंकिंग सिस्टम में बैंक के पास कितना लिक्विडिटी रहेगा इन हैंड, ये CRR डिसाइड करेगा। बट क्रेडिट ग्रोथ कितनी होगी नहीं होगी कंट्री में, ये SLR डिसाइड करेगा। बिकॉज बैंक के पास में है तो पैसा, बस उसको यूज़ नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसको अपने पास इतना अमाउंट गोल्ड के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में, अदर वैल्यूएबल असेट्स के फॉर्म में, लिक्विड असेट के फॉर्म में रखना पड़ेगा। पहला डिफरेंस, टू मीट SLR बैंक कैन यूज़ कैश, गोल्ड और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़। समझ में आया। SLR के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं आप, कैश का यूज़ कर लो, गोल्ड के फॉर्म में रख लो उस अमाउंट को, या फिर सिक्योरिटी के फॉर्म में अमाउंट को रख लो। वेयर एज CRR इट हैज़ टू बी ओनली कैश, हैज़ टू बी ओनली कैश, सिर्फ और सिर्फ कैश के फॉर्म में रहेगा CRR। वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। UPSC यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ चुकी है, फिर से पूछ लेगी कि SLR सिर्फ और सिर्फ कैश में होना चाहिए, तो नहीं, CRR कैश रिजर्व रेशियो सिर्फ और सिर्फ कैश में होना चाहिए। SLR में कैश भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, और अप्रूव्ड सिक्योरिटी हो सकती हैं। थर्ड डिफरेंस इज CRR इज मेंटेन्ड इन कैश फॉर्म with the central bank, whereas SLR is money deposited in government securities। तो SLR गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डिपॉजिटेड होती हैं, RBI के पास में SLR का अमाउंट नहीं जाता है।
CRR जो है, कैश रिजर्व रेशियो है, वो RBI के हाथ में जाता है। सिंपल है, रिवीजन के लिए यहाँ से आप तेज़ी से पढ़ सकते हो। कैश रिजर्व रेशियो का मीनिंग हमने देख लिया, टोटल डिपॉजिट का। एवरी कॉमर्शियल बैंक मस्ट कीप परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक इन द फॉर्म ऑफ कैश। SLR हो गया नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी का रेशियो है। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी ऑफ अ बैंक विच हैज़ टू बी रिटेन्ड विद द बैंक इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड असेट लाइक कैश, गोल्ड एंड एक्सेट्रा। अभी नेट डिमांड क्या होता? नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी। डिमांड लाइबिलिटी मतलब यानी जो सेविंग अकाउंट में है, जो ATM से पैसा निकाला जा सकता है, कभी भी कस्टमर निकाल सकते हैं अपने अकाउंट से जिसका ATM है उनके पास, वो है डिमांड लाइबिलिटी बैंक की। टाइम लाइबिलिटी क्या होता? FD, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट वो है टाइम लाइबिलिटी। अंतर समझ में आ गया? तो SLR में हम क्या ले रहे हैं? डिमांड लाइबिलिटी और टाइम की लाइबिलिटी। डिमांड लाइबिलिटी कितनी है और टाइम लाइबिलिटी कितनी है बैंक की, उसका रेशियो होगा SLR। वेयर एज टोटल डिपॉजिट हमें मतलब नहीं है, वो नेट सेविंग अकाउंट में है, करंट अकाउंट में है, वो फिक्स FD के फॉर्म में है, वो जितना भी डिपॉजिट है बैंक के पास में, उसका एक फिक्स्ड अमाउंट CRR के फॉर्म में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज फंक्शन टू लिमिट और एनहेंस द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। तो CRR को मनी सप्लाई के लिए लिमिट और एनहेंस करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। SLR लिमिट द एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट सो एज टू एंश्योर द हाई सॉल्वेंसी। बैंक की क्रेडिट को रेगुलेट करने के लिए आप SLR को यूज़ करते हो। हाई सॉल्वेंसी होनी चाहिए। हाई सॉल्वेंसी मतलब रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब सिंपली बैंक ने जितने लोन दिए हैं उसमें से मैक्सिमम लोन रीपेड होने चाहिए, हाई सॉल्वेंसी मेंटेन करने के लिए। लास्ट है सेकंड लास्ट इज मेंटेन बाय। तो CRR मेंटेन बाय RBI इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश, whereas कॉमर्शियल बैंक मेंटेन लिक्विड असेट्स विद देमसेल्व्स। SLR वो खुद ही मेंटेन करेंगे। फिक्स्ड कौन करेगा? RBI फिक्स करेगी। RBI बताएगा कितना होगा SLR, लेकिन उसको मेंटेन कौन करेगा? बैंक खुद करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड असेट। यहाँ पे लिक्विड असेट है, यहाँ पर लिक्विड कैश है, ये डिफरेंस याद रखना है। अभी अमाउंट कितना है? CRR कितना है? 4.5% है मार्च 2024 में, और SLR कितना है इंडिया में? अभी 18% है। 18% है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी, समझ में आया होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप फॉर स्टडी मटेरियल एंड अदर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।